संगत जी प्यार से बोलो जी। आज बहुत सालों के बाद मुजफ्फरनगर में आने का मौका सतगुरु की कृपा से बना है। चालक महात्मा कह रहे थे कि 92 में आए थे, उस हिसाब से 32-33 सालों के बाद संगत के स्वरूप देखने को यहाँ पर दास को मिला है। परम पूज्य कुलभूषण चौधरी जी जो मिशन के एक आइडल है, आइकॉन है, जिन्होंने इतना खूबसूरत वातावरण बनाया है। कबीर साहब की तरह एक भावना मन में है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांग एक है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। हमारा जो मिशन है, मिशन फॉर यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, विश्व भाईचारे का मिशन है और इसमें जन्मों जन्मों की अज्ञानता रूपी तिमिर को दूर करने के लिए ब्रह्म ज्ञान का उजाला दिया जाता है, नाम रूपी दौलत दी जाती है। दौलत रब से फिर कंगने भी शाम हुआ करते हैं। झोपड़ी में रहता है, आलीशान घर में रहता है, चिराग जल रहे हैं तो उजाला है, चिराग बुझे हुए हैं तो अंधेरा है। अंधेरे में भ्रम पैदा होंगे, अंधेरे में भटकन होगी। भ्रम और भटकन से बाहर निकालने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी का इस जगह पर आगमन है, जिन्होंने हाईटेक तरीके से, हाई स्पीड से सच्चाई के इस मिशन को जन जन तक पहुँचाने के लिए 24/7 सर्विसेज कायम की है, हर शहर में, हर गांव में। बड़े प्यार और अदब तरीके से कहा जा रहा है, आओ सज्जनों रल मिले आओ, रब जी मेहमान डालिए। सतगुर तो रब करके चेते इस पे ध्यान जमा लिए। मन है बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पे फैसला। अच्छाई और सच्चाई को ग्रहण करने के लिए इसके पास समय ही नहीं है। बाबा जी कहते थे बुराई अपने आप हमारे दामन में आ जाती है, अच्छाई को अर्जित करना पड़ता है। नेकियों के लगाव नहीं लगा करते, नेक लोगों की संगत से नेकी मिलती है। बद लोगों के पास बैठेंगे तो बदियां मिलेंगी। इसलिए महात्मा चाहते हैं हम नेक व्यक्ति बन के जीवन की यात्रा को सफलतापूर्वक तय करें, मंजिल भी मिल जाए, मकसद भी बुरा ना रहे। काफिले की तरह जगह जगहों पर आवाजें देने के लिए संतों महापुरुषों ने एक मिलान हाउस बनाया है। एक एजुकेशन सेंटर में दास गया, परिवार की एक बच्चे को मिलने के लिए विजिटर लॉबी में बैठे थे और भी पेरेंट्स थे, दास ही बैठा हुआ था। सफेद कपड़े पहने हुए लोगों ने पूछा कौन हो, तो बताया गया मैं निरंकारी। अच्छा वो निरंकारी,
जो बराड़ी रोड पर मेला लगता है, आप वो लंकारी हो? मैं क्या भाई साहब, वो मेला नहीं लगता, वो मिले हुए लोगों का इकट्ठ होता है। जो रब से मिले हुए हैं वो सबको मिलाने के लिए सतगुरु के चरणों में दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किसी जगह पर दुआएं हो रही थी, हर व्यक्ति सोच रहा था शायद मेरे लिए दुआ की जा रही है। हाथ ऊपर खड़े थे। जब उसने कोल जाकर सुना, मेरी बात तो कोई भी नहीं कर रहा, उसके हाथ उठे थे किसी और के लिए। हमने समझा हमारे लिए दुआ की है। हमारे लिए दुआ कौन करता है? संतन के मन रहत है सबके हित की बात। पीड़ा किसी को होती है, आंसू किसी के बह रहे हैं। किसी के एक आंसू पर वो व्यक्ति जो दूसरे की पीड़ा में आंसू बहाते हैं, उनके लिए कहा। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं। किसी का उम्र पर रोना यूं ही बेकार जाता है। ये संत महात्मा हृदय से हम सब से प्यार करते हैं। नमस्कार के आगे प्रार्थनाएं कर रहे हैं। रोज, हर रोज को हरि का रोज बनाओ, हर पल हरि का पल बनाओ। लेट एवरी डे बी ए वैलेंटाइन डे। दूसरे की मुस्कान का कारण बनो, किसी की नुकसान की वजह ना बनो। सतगुरु की आयतों को याद रखो, सतगुरु की इनायतों को याद रखो, सतगुरु की हिदायतों को याद रखो, गुरु के एहसान को याद रखो, गुरु के फरमान को याद रखो, जिसने हमारा दुनिया में जीना आसान कर दिया। ऐसे सतगुरु के चरणों में हमेशा के लिए नतमस्तक करो। जो भक्ति हम कर रहे हैं, विल डू अपॉलजी, ये भक्ति कंडीशनल है, इसमें शर्तें जुड़ी हुई है, ये ट्रेडिशनल है, इसमें पुरातन रवायतें चलती आ रही है, जिसको अंधी दौड़ कहा जा सकता है। पता नहीं है, हमारे बाल संगत का बच्चा ही कह रहा था, कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। किसी ने पूछा ये क्यों दौड़ रहे हैं? कहते जाके पूछ लो। एक बच्चे को पूछा, बेटे आप क्यों दौड़ रहे हो? कहते मेरे से आगे वाले से पूछ लो। आगे वाले से पूछा, बेटा आप कहाँ जा रहे हो? कहते मेरे से आगे वाले से पूछ लो। सबसे आगे वाले के पास पहुंच जाते, बेटा आप कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? कहते हमारे बुजुर्ग भागते थे, हम भाग रहे हैं। बुजुर्ग कहाँ है? कहते वो तो चले गए। तो अब ऐसे भाग सतगुरु कह रहे हैं, दौड़ना तो है, रन पर विक्ट्री के लिए नहीं, मैं विजेता बनना है, सिकंदर बनना है और दुनिया में मेरा नाम हो, दुनिया में मेरा शान हो। रन पर विक्ट्री नहीं है, किसी को पीछे छोड़ के मैं आगे चला जाऊं, इस दौड़ में नहीं दौड़ना। आप इस दौड़ में दौड़ो, रन पर कंट्रीब्यूशन बनाओ, मैं दूसरे का भला कर पाऊं। आप देखते हो कितने ही जगहों पर पिलग्रिमेज यात्री जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं और स्टैम्पीड हो जाती है, रश बन जाता है, लोग कुचले जाते हैं, कितनी जानें चली जाती हैं। हम बड़े बड़े समागम जब रखते हैं तो जितने भी हमारे सिविल अथॉरिटीज हैं, पुलिस वाले, वो कहते हैं हमारी जरूरत नहीं है, हम तो केवल फर्ज की अदायगी कर रहे हैं, आपका डिसिप्लिन तो हमारे से कई गुना अच्छा। अभी लुधियाना में समागम हुआ, बिल्कुल हाईवे के ऊपर था और वो हाईवे इतना रश वाला है। इंस्पेक्टर ट्रैफिक को बेनती की गई कि ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, लाखों की तादाद की संगत को आप कंट्रोल करोगे? कहने लगे कंट्रोल तो आपने करना है, हमारा तो केवल नाम होना है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन
हमारे स्कूलों में, कॉलेज में ये कहा जाता था जो अनुशासन हम अपने ऊपर लगाते हैं उससे बड़ा कोई अनुशासन नहीं है। सतगुरु बाबा जी ने हमें बहुत शिक्षाएं दी। लेट्स वर्क फॉर ए काज। जो भी काम कर रहे हैं उसका मंत्र तो होना चाहिए, केवल मात्र नाम के लिए तो नहीं, काम के लिए काम करो। जब पूजा की बात आई तो हमारे महात्मा कहने लगे तो थोड़ा इसको ध्यान से पहले समझो तो सही, पूजा कहते किसको है? पूजा तो पूर्ण की जानकारी को कहते हैं। पूजा पूर्ण की जानकारी, अगर पूर्ण की जानकारी है तो पूजा शुरू हो गई। अगर जानकारी नहीं है तो आप तो बहुत पीछे रह रहे हैं। इसलिए पूर्ण की जानकारी देने के लिए पूर्ण सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जलवा पुरुष है और सबको गले लगा रहे हैं, अपनी जगह पर जगह दे रहे हैं। इससे बड़ा दुनिया में कौन सा आप अजूबा देख सकते हैं जो सतगुरु कमाल कर रहे हैं। अभी आपने सुना भी कि यहाँ पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं बैठा हुआ। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, एक शादी करनी हो गुण मिलाते हैं, पता नहीं कितने कितने गुण मिलाते हैं, कितनी इंक्वायरीज करते हैं। इधर जो आ गया सो भाग गया। किसी ने पूछा हंस और बगला दोनों को जगह दे रहे हो? बिल्कुल दे रहे हैं। जिस दिन नजर सुवली कर दे वारे न्यारे हो जाते ने। जो बगला है वो हंस बन जाएगा, जो हंस है वो हंस बना रहेगा। इसलिए सबको यहाँ पर निमंत्रित किया जाता है कि जिस मकसद के लिए आए हो अंत से पहले बेअंत को जान लो। खामोश होने से पहले होश में आ जाओ। दुनिया के रंगमंच में माया दे रंग रूप नूं तक के जेड़े बंदे भुल गए, अंबरों टुटे तारे वांगू मिट्टी दे विच रुल गए। ना नाम रहेगा ना निशान रहेगा। अब मीरा का जिक्र आज भी हो रहा था, उसमें क्या खूबसूरती थी, क्योंकि गुरु की शरण मिल गई। पहले वो पाने के लिए गाती थी, अब गा के पा रही है। सासंगत पा के गा रही है कि पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। ये फर्क बना। आज तक किसी ने गा के प्रभु को नहीं पाया। कितना भी कोई आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छे स्वर से मेलोडियस वे में इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेके गायन करे, सितार के वादक बन के गा के कोई प्रभु को नहीं पा सकता। ये दस्तूर ही नहीं है। जिसने पाया है उसी ने गाया है। यहाँ गलती हो जाती है। हमने पहले प्रभु को पाना है, और पाने के लिए तरीका बड़ा आसान और बड़ा मुश्किल। बड़ा आसान और अति मुश्किल खुद को खोना, खुदा को पाना है। इंसान खुद को खोने के लिए तो कभी तैयार नहीं होता, और इसीलिए हजूर कहते थे मैं मेरी तू मत कर। ये बोझा जो तू उठा के चलना है, तेरे से पहले भी बड़े लोग ये गठड़ी उठा के चलते रहे, अपने भार के नीचे दब गए। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। इसलिए संत महापुरुषों, सतगुरु के चरणों के साथ जुड़े बगैर जीवन की यात्रा निष्फल है, बेमायना है, बेमकसद है। बामकसद करना है, बामायना करना है, बातजीब करना है, बातरतीब करना है, तो केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान जो सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की मार्फत हमें प्राप्त होता है। और उसके लिए जो जगह बनाई गई है, जो विजडम ट्री है, जहाँ बैठकर बोध का विकास होता है, जहाँ पर बौद्धिक ज्ञान होता है, उसको हम सत्संग कहते हैं। इसको कल वृक्ष भी कहा गया है, जिसके नीचे बैठ के हमारे मन की इच्छाएं शांत होती है, हमारी कल्पना खत्म होती है, समझ आ जाती है दातार सब कुछ तेरे हाथ में है, करने वाला तू है, कराने वाला तू है। एक टेम्पल में सत्संग के लिए लास्ट को आदेश हुआ,
उस मंदिर में सत्संग के प्रेमिसिज्म के वहाँ संगत की, तो एक विचारों में बात कही गई कि ये बात तो हम सुनते हैं, रब्बा रब्बा मी बसात मेरी कोठी दाने पा। आज ये नहीं बोलेंगे, आज कोई भी ये बात नहीं बोलेगा, चाहे सारी दुनिया बोले, आपने ये बोलना है रब्बा रब्बा मी बसात सबरी कोठी दाने पा। संतन के मन रहते सबके हित की बात। जो टेम्पलरीज थे, जो वहाँ के प्रबंधक थे, वो पास आए, कहने लगे भाई साहब ये बात तो बहुत अच्छी लगी, बहुत मुफीद लगी। ऐसा कोई भी नहीं कहता, हर व्यक्ति अपने साथ जुड़ा हुआ है, अपनों के साथ जुड़ा हुआ है। अभी मैंने अपने बच्चों के साथ जुड़ी हुई थी, बच्चे खेल रहे हैं, दे विल एंजॉय, माँ भी खुश हो रही है, संगत में डिस्टर्बेंस हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रही है, माँ को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अपने बच्चे के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर होता है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर वजह जिसके कारण हमारी डिसकनेक्टिविटी हो जाए वो बहुत बड़ी गलती है। हमारे कारण किसी का ध्यान संगत से चूक जाए बहुत बड़ी गलती है, चाहे कारण कोई भी हो। कोई वस्तु ने कर दिया, किसी व्यक्ति ने कर दिया, या किसी वजह ने कर दिया। इसलिए इससे दूर रहने के लिए जागरूकता की बात, चेतनता की बात पता नहीं कितनी बार कही जा रही है, सुनाई जा रही है और समझाया जा रहा है कि ये जो क्रम आप सिर के ऊपर रख के चल रहे हो, पद पदवियों के, मान्यता के, मेरा दुनिया में बहुत अच्छा नाम हो, मेरी शान हो, ये दुनिया दो रोज की। मत कर से हेत गुरु चरणी चित लाइए जो सदा सुख दे। पुराने बुजुर्ग हमारे पुराने तरीके से हमें समझाते थे, राजे का काफिला जा रहा है, रास्ते में एक फकीर खड़ा है और उससे पूछता है लोगों से, जी हजूमे किंगडम जो है, राज्य के लोग किधर भाग रहे हैं, क्या इनको, अरे मैं मूर्ख है, कोई प्रॉब्लम है इनको, भाग क्यों रहे हैं? भागता तो तब है जब किसी घर से वो निकाल दे बाहर, कि क्यों भाग रहे हैं? कहते नहीं, राजे के मन में ध्यान है कि साथ वाला मुल्क है, उसका राजा कमजोर है, उस राज्य को अपने में शामिल करने के लिए लड़ाई करनी है, उनकी बधाई करनी है, इसलिए भाग रहे हैं। कहने लगे कमाल की बात है, अपने पास जो है उससे तो संतुष्टि है नहीं, जो दूसरे के पास है वो मुझे चुभन दे रहा है। इसलिए ऐसी दौड़ से हमें बचना होता है। और बाबा जी अक्सर कहते थे, दुनिया के भोग भोगता भोगता एक दिन काल का भोग बन जाता है, फिर भी उसे समझ नहीं आती कि मैं दुनिया में आया क्यों हूँ, किस लिए मुझे बनाया गया है। दुनिया में कोई वस्तु बेवजह नहीं है, कोई व्यक्ति बेवजह नहीं है, सब निकारकों ने बनाए हैं, हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण है। दुनिया में कोई भी वस्तु, व्यक्ति बेवजह नहीं है, हर शय की कोई कीमत है, हर सुबह शाम को टल जाएगी, तो हर चीज ने चले भी जाना है। जो चीज आके चली जाएगी वो हमें सुख नहीं दे पाएगी। अगर आज सुख दे रही है तो कल को दुख देगी। ये तो एक कॉइन है, सिक्का, उसके दो साइड है, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है, एक तरफ सुख लिखा हुआ है, दूसरी तरफ दुख लिखा हुआ है। ये सुख दुख दोनों कपड़े। संत महात्मा कहते हैं कि ये कुदरत का नियम है, आने वाले को जाना होगा, बनी हुई चीज को मिटना होगा। उस बनी हुई चीज में हमारी सेटअप भी है, हम भी उसी में आते हैं। और अजीब सी कहानी है दुनिया के सिस्टम की, किसी क्रिमेशन ग्राउंड में जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं या दफनाए जाते हैं, दास जाना पड़ता है, एक सामाजिक सिलसिले के अधीन वहाँ गए और जो वहाँ पर मुर्दे जलाते हैं उनसे भी पहचान रहती है। तो गए, पूछा गया कि आपके फादर कहाँ चले गए? कहते हैं तो जला दिए गए। तो चले गए, आप चला रहे हो? कहते हाँ आजकल मैं मुर्दे जला रहा हूँ। कैसा चल रहा है आपका काम? कहते मंदा चल रहा है आजकल, आशीर्वाद दो, काम मंदा चल रहा है। और किसी के मरने पर हमारी जीविका बनी हुई है, कोई मरे तो हम जिएंगे, ये है ज़माना।
किसी शासन शायर ने कहा था, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, चर्चा यूं ही चलेगी, अफसोस हम ना होंगे। आखिरकार तो दुनिया से जाना है, पर जाना कहाँ है ये तो किसी को पता ही नहीं है। ये पता देने के लिए संत महात्मा हमारे पास चल के आते हैं और होम डिलीवरी करते हैं। अब इस गांधीनगर में हम सब इकट्ठे हुए हैं। गांधी साहब तो फादर ऑफ द नेशन थे। अगर हम गांधीनगर के निवासी हैं तो लेट अस थोड़ा एनालाइज करें, गांधी साहब कहते क्या थे? बुरा देखना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है, बुरा सुनना नहीं है। हमारे जो सतगुरु महाराज कहते हैं बुरा सोचना भी नहीं है, किसी का बुरा सोचना भी नहीं है। ये तो एक स्टेप और ऊपर जा रहे हैं। और किसी गुरबानी के शब्द सुनो, किसी ने आस्तीन में अंडर पॉकेट, जो हम शर्ट्स पहनते हैं उसके नीचे अंडर पॉकेट होते, पहले पैसे वहाँ रखा करते थे अंडर पॉकेट में, पता ना चले, लेकिन देखने वाले देख लेते हैं। तो कहते हैं अगर किसी ने आस्तीन में सांप रख लिया हो, उसको मौत बुलाने की जरूरत नहीं होती, उसने मौत अपने साथ रखी हुई है। अगर किसी की बुराई को मन में रखा हुआ है तो ऐसा सोचो कि आपने आस्तीन का सांप पाला हुआ है। आप किसी की बुराई बिल्कुल ही ना करो, ना सुनो। हुजूर तो बार बार कह रहे हैं ये निंदा नफरत ऐसा वायरस है, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये तो पुश्त अंदर पुश्त बर्बाद कर देता है। सत्संगत एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर किसी को एलर्जी नहीं होती। संगत में आए मुझे एलर्जी होगी, बताओ किसी को कभी नहीं होगी। यहाँ एलर्जी नहीं, एनर्जी मिलती है। दुनिया के इंसानों से मिलेंगे तो एलर्जिक हो जाए, थोड़ा सा फ्लू हो जाए एलर्जी, मास्क लगाओ जी, हाथ साफ करो वगैरह वगैरह, कितनी इत्यादि। इधर किसी को भी एलर्जिक नहीं है, सब एनर्जिक है। हजूर को मिलने के लिए दास गया, कोरोना थोड़ी समय पहले हुए समाप्त हुआ था, तो ध्यान बना हजूर के साथ पिक्चर बनाई जाए, इजाज़त मांगी, सच्चे पातशाह आपके साथ फ़ोटो बना सकते हैं? तो हजूर ने कहा आ जाओ, पास आ जाओ। फ़ोटो बनाई, मैंने मास्क पहना हुआ था, देखो मास्क उतारो। हमें यहाँ मास्क की जरूरत नहीं है, हम सब इससे ऊपर उठ चुके हैं। वी आर सोल्स, हम तो आत्मा है, शरीर थोड़ी है। आप बिल्कुल बिना किसी झिझक के साथ खड़े हो जाओ। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बताया है कि वास्तव में आप शरीर नहीं है। शरीर तो शायद जी कहते थे शरारत करेगा, जिसका शरीर है शरारत होगी, अप डाउन चलता रहेगा, इंडेक्स आगे पीछे होता रहेगा। आप तो सोल हो, जो परम सोल परमात्मा की अंश हो, और सब में ज्योत ज्योत है सोए। ये ज्योत सब में व्यापक है। गुरु साखी ज्योत प्रगट होए, गुरु साक्षात होगा, सामने होगा, तभी ये ज्योत प्रगट होगी। इसलिए गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। लाखों पीर पैगंबर औलियाज हुए, किसी को भी गुरु के बगैर ठहराव नहीं मिला, शांति नहीं मिली। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे शांति ठहराव का नाम है। और सतगुरु माता जी ने कहा आप इस निरंकार के साथ नाता जोड़ो, फिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाए। हमारी जिंदगी में सहजता हो, सरलता हो, सजगता हो, चेतनता हो, जिंदगी जो है वो सही तरीके से चले। अब दुनिया में जब हम चलते हैं, कोई व्यक्ति मान लो टेढ़ा चल रहा है, तो एक तरीका ये है कि टेढ़ा चलता देखकर हम भी टेढ़ा चलना शुरू कर दें, ये तो तरीका ठीक नहीं है। कोई टेढ़ा चल रहा है तो आप टेढ़ा मत चलो, आप तो सीधा चलो, उससे सीखो। वो टेढ़ा चल रहा है, उसकी जर्नी बढ़ रही है, उसको इनकन्वीनियंस हो रही है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो, आप तो टेढ़े चल रहे हो, अब तो ठीक ठाक हो, आप टेढ़े क्यों चल रहे हो? एक व्यक्ति आया, महात्मा जी अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता हो, उसकी चाल अच्छी ना हो, फिर क्या करना चाहिए? मैं कि इसके बाद और कोई सवाल। अगर कोई इंसान जो है वो बोलता ठीक नहीं है, चाल अच्छी है, और एक की चाल अच्छी नहीं है और बोल अच्छा है, तो क्या करना चाहिए?
तुलसीदास ने कहा जिसका बोल अच्छा है उसका बोल ले लो, जिसकी चाल अच्छी उसकी चाल ले लो, ऑलवेज चूज द बेस्ट। जो अच्छी चीज़ है उसकी चोन कर लो। आप मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, बहुत बड़े मॉल, मल्टी करोड़ों का बिजनेस मॉल में होता है, तो वहाँ जाकर विंडो शॉपिंग होती है, सब कुछ देखते हैं, लेते तो वही है जो हमें चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए वो थोड़ी हम लेते हैं, झगड़ा थोड़ी करते हैं भाई साहब ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं लेनी, तो झगड़ा थोड़ी करना, जो नहीं लेना ना लो। फूल चुनने आया था बागे हयात में, सत्संगत में मैं सत्य का बोध लेने के लिए आया हूँ, दामन को कारजार में उलझा के रह गया, मैं तो उलझ के रह गया, इधर उधर देखता रहा, इधर उधर घूमता रहा, ना आप टिका में रहा ना दूसरे को टिकने के शासन रूप बनाए। तो ऐसी धारणा भावना से हमें ऊपर उठना होता है। हर काम के लिए समय है, हर काम के लिए समय है, सत्संग के लिए समय नहीं है। और महापुरुष कहते हैं और काय तेरे किते ना काम, बाकी काम जो है वो तेरे सहायक होने वाले नहीं है। बिन साध संगत पाज केवल नाम, साधु का संग करके प्रभु निरंकार की जानकारी, और जानकारी के बाद उसका यशो कीर्त करना, यही जिंदगी का परम लक्ष्य पूरा करने का एक तरीका है। और इस तरीके को हर एक ने अमल करना होता है। केवल नाम लेने से काम होने वाला नहीं है। अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले पहचान के फिर नाम बोलिए, इसकी पहचान करनी है। लेकिन जैसे कुरान मजीद में आता है, इन आँखों से जो शरीर के ऊपर प्रभु ने लगाई है दुनिया को देखने के लिए, इन आँखों से सूरज की रोशनी तो दिखाई देती है, खुदा का नूर दिखाई नहीं देता। खुदा का नूर देखना है तो खुदाई लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो ये खुदा के बंदे अपने पास चल के आए हैं, बड़े प्यार हलीमी से हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि समा गया फिर हाथ से नहीं आना, ये समा हाथ से निकल गया तो समा उसको कभी नहीं समा देता। जो समय पर समा संभालता नहीं, समा मिला है हमने इसकी कदर ही नहीं की, इसकी संभाल ही नहीं की, हमें पता ही नहीं है कि ये जो मानस चोला है ये बहुत लंबे अरसे की यात्रा के बाद एक डिवाइन गिफ्ट के रूप में प्रभु ने हमें दिया है। और इसमें आकर हमें एक ही काम करना है, इस प्रभु निरंकार को जानना है, इसको मानना है, इसी में एकाकरण करना है। वी टू वन विद गॉड, प्रभु में हमें शामिल होना है। और इसके लिए कितनी दातार की कृपा है। इसी तरह से कोई इंसान चाहता है मुझे सुख चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मेरे घर में हरियाली चाहिए, वगैरह वगैरह, सुकून चाहिए, हर चीज़ चाहता है। लेकिन सुख सुकून के पेड़ तो होते नहीं है, कोई ग्रोसरी शॉप तो है नहीं, ना किसी आप स्वीट शॉप पे चले जाओ, लाला जी मुझे स्वीट्स दे दो जिससे घर में सुकून आ जाए, नहीं, वो कहेगा जी आगे चलो आगे चलो आगे चलो। हमारे पास नहीं है। हम एडमिंटन में गए, सबसे बड़ा मॉल वहाँ पर कनाडा में है, और वो थक जाता है आदमी, लेकिन वो मॉल ख़त्म नहीं होता, इट्स सच ए बिग हॉल। और वहाँ जाकर कोई कहे कि मुझे रब का ज्ञान चाहिए, मुझे सुख शांति चाहिए, वो कहेगा भाई साहब आगे चलो आगे चलो, यहाँ पर ये काम नहीं है। जिसके पास जो होगा वही देगा, जिसके पास है ही नहीं है वो कैसे देगा। इसलिए अगर हम सुनार की दुकान पर जाकर फ्रूट की डिमांड करेंगे तो वहाँ से थोड़ी मिलेगा। इसलिए सौदा एक हट है, एक ही हट्टी से सौदा मिलेगा, एक ही हट्टी से सौदा मिलेगा। सौदा एक हट है, शाह सतगुरु पूरा, पूरा सतगुरु उसका शाहूकार है। और गुण ले गुण विकड़े, और गुण लेके गुण दे रहा है। अरे कौन करता है? वेस्टेज लेकर आपको बेस्ट प्रोडक्ट दे दे, ऐसा कौन करता है? और गुण ले गुण विकड़े, वचना का सूरा वायदे पर पक्का है, झूठ नहीं मारता, सच कहता है कि आप जो आपका नहीं है मुझे दे दो, जो आपका है मेरे से ले लो। पूछने वाला पूछता है ये क्या बात है? जो आपका नहीं है मुझे दे दो, जो आपका है वो मेरे से ले लो। जो आपका नहीं है वो आपका अभिमान है, अभिमान मुझे दे दो। जो आपका है वो भगवान है, वो मेरे से ले लो। अरे अभिमान के बदले भगवान दिया जा रहा है। कितनी बड़ी तरीका सतगुरु ने बनाया है कि नाम दी दौलत जेकर चाहो,
सतगुरु का सत्कार करो। शीश झुका के कहो सतगुरु नूं मेर मेरी सरकार करो। मांगना तो पड़ेगा, झोली तो फैलानी पड़ेगी, लेकिन मिजाज है इंसान का तो उसको इस चीज की जरूरत नहीं है। उसका कंसर्न केवल दुनिया है, दुनिया के पदार्थ है, इसके पीछे वो रात दिन भाग रहा है। दिन का चैन, रात की नींद सभी खराब हो रही है, क्योंकि इन चीजों में सुख है ही नहीं है। और सुख का केंद्र सुख कितने न मिलता जी, सुख सतगुरु की शरणी। जे सुख को चाहे सदा परमानेंट रिलीफ, तो शरण राम की ले, फिर गुरु की शरण में आना होगा। आगे मानना ना मानना ये सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छा होती है, पर जिसको समझ आगे रमज की फिर दाएं बाएं कहीं नहीं होता। वो तो सत्संग से इतना प्यार करता है जितना माँ बेटे से प्यार करती है। मात प्यारा बालका भगत प्यारा राम। तो कितनी उदाहरणें महापुरुषों ने दी, जैसे भूखा प्रीत अनाज, भूखे आदमी को अनाज की प्यार होती है। त्रिखावंत जल सेती काज, जिसको प्यास लगी वो पानी पानी करता है। जैसे मूर्ख टम्ब परायण, जैसे मूर्ख आदमी कहता है मेरा परिवार ही संसार है, और महात्मा कहते हैं सारा संसार हमारा परिवार। यही तो फर्क है। मूर्ख आदमी कहता है मेरा परिवार ही सारा संसार है। जैसे मूर्ख टम्ब परायण, ऐसी नाम है प्रीत नारायण। मेरी नारायण से इस तरह से प्रीत बने जैसे बताया गया है। ये प्यार जिसको मिला है, फिर वो कहता है कि मस्ती मैं दी दिलों चो उतरदी नहीं, शरा जाम उठावा तो किस वेले। फिर वो शाब्दिक भक्ति नहीं करता, फिर वो रासमिक भक्ति नहीं करता। वो सचमुच प्रभु को जानकर रूबरू होकर प्रभु का गुणगान करता है। उसको चार चफेरे फिर तुइयों दिसदा है, दूसरी वस्तु नजर नहीं आती। उसको सब में अपने मालिक का रूप दिखाई देता है, इसलिए सबसे प्यार करता है। तो आज इतनी सुंदर व्यवस्था, इन वेरी काम एटमोस्फियर, पिंटर ऑफ साइलेंस, शुक्र है, थैंक यू सबका कि आपने बड़े प्यार से साथ दिया, सहयोग दिया। जो जो भी कहा जा रहा है, जितना जितना किसी ने अपनाया है उतना उतना कोर्ट में ट्रांसफर होता जाएगा। दातार कृपा करे, इसी तरह से संगत की लगन बनी रहे, भक्ति की मगन बनी रहे। हजूर का वो एक बहुत बड़ा डिसीजन कि मैं के पवन में गूंजे गगन में। सलीका जिंदगी ऐसे बनाओ, आपकी जिंदगी पवन में मैं के गगन में गूंजे, भक्ति की इतनी गूंज बने कि सभी लोग जो है आपके सतगुरु की शरण में आकर लोग पर लोग को सवारे। हमारा कंसर्न यही है कि लोग सुखी हो जाए और लोग समझ जाए, और इसके लिए राइडर तरीका केवल हरि की कृपा से गुरु का मिलाप हो जाना। लोग सुखी पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले। जब हरि प्रभु अपने साथ मिला लेता है तो फिर लोग पर लोग दोनों समझ जाते हैं। इन शब्दों से दास क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता है। प्यार से कहना बल्कि हम सब कह रहे हैं, दुनियावी तरीके से अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा होता है तो जजमेंट दिया जाता है केवल 2 बंदे ऐसे हो जाएं कि मैंने इसको ये गुनाह करते हुए देखा है। जज भी उस पर फाइनल कर देते हैं कि आपका जो भी है वो अपना परिणाम दे देते हैं। और यहाँ तो सैकड़ों सैकड़ों ऐसे सदगुरु माता जी की भगत ये कह रहे हैं कि हमने देखा है, श्योर हमने देखा है। आप भी देखना चाहते हो तो आइए निरंकारी सत्संग में। कल भी स्टेज पर विराजमान महात्मा ने बड़ी कमाल की बात एक रखी कि जहां पुस्तक होती है उसे पुस्तकालय कहते हैं, जहां विद्या दी जाती है उसे विद्यालय कहते हैं, और जहां ब्रह्म दिया जाते हैं उसे ब्रह्मालय कहते हैं। पास में इंटर कॉलेज भी है। कल ही मैसेज जो इन्होंने भेजा मेरठ में, शुक्र है बादशाह आपका, आपने बुला भी लिया, बैठा भी लिया संगत में, आपका अनंत बार शुक्रिया। रबी कथन होते हैं, इन कथनों से मुझे पता चलता है जिंदगी में लाइन लिखी है मानव जीवन का मूल लक्ष्य प्रभु प्राप्ति। कभी सुना था सत्संग के बाहर कि मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? कभी नहीं सुना था। ये निरंकारी भक्तों का कमाल है कि ये जब बोलते हैं तो यहाँ चोट लगती है। मैं तो नोटों के चक्कर में, माया के चक्कर में, महल के चक्कर में, घरों के चक्कर में, कारों के चक्कर में इबादत करता था,
मैं उस पॉइंट पर जाऊंगा, किसी 5 तत्व के पुतले ने ये बात कह दी, आपका ये काम जहां नहीं जहां पूरा हो जाएगा, आपका ये काम जहां नहीं जहां पूरा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा ये मायावी काम तो उनके भी पूरे होते हैं जो कहीं नहीं जाते, जो कहीं नहीं जाते, उनके घरों में भी कार हैं। मिनट में एक महात्मा ने बड़ी कमाल की बात की। उस महात्मा को सचिव कात्ता ने सेवा बक्सी के जनरेटर में वो तेल डालते थे। संडे को उस महात्मा ने ऐसी क्लिनिक पर बैठे तो कहता है कि जी एक बात तो है। दास ने पूछा प्रभु वो क्या बात है? क्या ना ये दरबार ऐसा है, पूरे हफ्ते मुझे मजदूरी नहीं मिलती, जिस दिन मैं सत्संग में संडे को जाता हूं बराबर फोन आते हैं, मुझे उस दिन जरूर भाड़ा मिल जाता है। दास ने प्रार्थना की, भाई साहब लाइन तो आपने बहुत बढ़िया कही थी कि ये दरबार वो है जो कहीं नहीं मिलता, वो यहां मिलता है, लेकिन अर्थ गलत कर दिया। आप केवल माया तक, भाड़े तक सीमित रह गए। दुनिया के किसी भी पॉइंट पर अगर आप जाते हो, प्रभु के मंत्र मिलते हैं, प्रभु का नाम मिलते हैं, प्रभु की माला मिलते हैं। ये दरबार, ये ब्रह्मालय वो आलय है, ये वो घर है जहां प्रभु मिलता है। और इनकी दयालुता है कि ऐसा प्रभु नहीं जैसा ये चाहते हैं, बल्कि यहां ऐसा प्रभु मिलता है कि मैंने अगर शर्त लगा के कहा कि हुजूर मुझे मीरा वाला गिरधर चाहिए, मुझे मीरा वाला प्रभु चाहिए, इन्होंने कहा आ जाओ। मैंने कहा भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था, मुझे केवल वही ज्ञान चाहिए, इन्होंने कह दिया ठीक है बेटा आ जा। मैंने कहा कि जो गुरु रविदास जी ने जो ज्ञान दिया था, मुझे वो वाला ज्ञान चाहिए, इन्होंने कह दिया कि बेटा आ जा। श्री गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान संसार को दिया था, मैंने कहा कि मुझे वही चाहिए। आज सच, जो बात सच है भी सच, नानक हो भी सच। इन्होंने दयालुता करी, ऐसे दयालु सतगुरु। इन्होंने कहा कि बेटा आ जा। और इसके बावजूद भी इतनी बात कहकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि फिर कह दिया कि अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास रामायण में है, आप उससे मिला लीजिए। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास पुराण में है, आप उससे मिला लीजिए। अगर आपकी श्रद्धा बाइबल में है, आप उससे मिला लीजिए। मैं पढ़ता रहा, मुझे समझ नहीं आया। जगत में जब था, इनका ज्ञान लेने के बाद जब इनके चरणों में आया तो अर्थ सारे ही बदल गए। मैं सुनता और पढ़ता था, रत्नाकर जी के बारे में बात आती है रामायण के अंदर कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये लाइन में पढ़ता। और किसी ऐसे तार्किक 5 तत्व के पुतले ने कहा कि रत्नाकर जी कुछ ऐसा कर्म करते थे, उन्होंने कहा कि मुझे राम राम नहीं कहा जाएगा, मैं राम नहीं कह सकता। कहना क्यों? क्या बस मैं कह ही नहीं सकता, मेरा मार काट का काम रहा, मैंने आज तक वो काम किए हैं। तो कुछ दुनियावी बुद्धिजीवी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, मैं पहले कह दो, राम बाद में कह दो, मरा मरा कहना शुरू कर दो। थोड़ी देर में मरा मरा करते रहे तो नेचुरली ये हुआ कि उल्टा हुआ राम राम। दुनिया में ये सार मिला था, इनके चरणों में आकर सार मिला कि जो बंदा व्रत कह सकता है, मैं मकड़ी कह सकता है, उससे राम पहले करवा लो चाहे मरा पहले करवा लो, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने समझाया उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिस काम को करते थे उल्टे वहां से बैक हुए, इनके चरणों में आए, इन्होंने नाम दिया और फिर इसको जपा, इसके साथ ही कमिट हो गए, तब वाल्मीकि ब्रह्म समान हुए। आप सब ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का ज्ञान लेकर ब्रह्म के समान है। इसीलिए इनकी तालीम है कि नर पूजा नारायण पूजा, सारे भेद, सारी बीमारियों का इलाज इन्होंने कर दिया कि बेटा आज के बाद ये क्या बिजनेस करता है, ये क्या काम करते हैं, इनके कितने घर हैं, इन सब बातों को छोड़कर एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। ये बात इन्होंने मेरी जिंदगी में उतारी, इन्होंने मेरी जिंदगी में उतारी। दुनिया में पढ़ता था भई प्रापत मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। संत जनों, भक्त जनों, आवाज बाहर भी जा रही है, नेक्स्ट जन इंसानों, आपके चरणों में भी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है। ये लाइन न जाने कितनी बार जहन में, मन में आई होगी कि भाई प्रापत मानुष देवरिया, ये जो मनुष्य चोला मिला है, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, ये सार है गोविंद मिलन की। अगर आपको मिल गया है प्रभु परमात्मा तो मुबारक के पात्र हैं, और अगर नहीं मिला तो आज आपके कानों तक की आवाज जा रही है कि महात्मा ऐसे दयाल हैं, ऐसे कृपाल हैं। कल भी मैंने एक और रहमत की कि राजस्थान टूर की जब बात की तो जैसे ही उतरे थे, कुछ ताश खेल रहे थे महात्मा, उनसे पूछा कि भाई साहब यहाँ सत्संग है, कहां पर है? उन्होंने कहा हाँ जी, आप सीधे जाइए, आपको वो घर मिल जाएगा। आगे उसके साथ में एक रहमत जोड़ी, कोई वैल्यू नहीं रखती, पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन है बिना बिजनेसमैन है। मैंने कहा, मेरी बात का जवाब दे दिया, मुझे मंजिल पर खड़ा कर दिया, मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। डॉक्टर के पास अगर मरीज जाता है
एक दिन ऐसे ही जैसे आज हुजूर हमारे यहाँ चरण डालने हैं, ऐसी वो महात्मा किसी भगत के किसी आप के घर चरण डालने गए। जाने के बाद पूछा कि नमाज पढ़ते हो? आगे से उस महात्मा ने कहा हाँ जी, 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, कोई एक टाइम मिस नहीं होती। कहना अच्छा, कहना देखो जी पेशानी का निशान भी है। आगे से 2 मिनट के लिए हुजूर ने आंखें बंद की और कहते हैं आप पढ़ते तो हैं लेकिन आपकी नमाज कबूल नहीं हुई, कबूल नहीं हो रही। मेरे जैसा कोई होता, इतने दिन से सेवा कर रहा हूं, इतने दिन से सत्संग आ रहा हूं, छोड़ता, कमेंट को छोड़कर बाहर चला जाता। लेकिन एक पुरुष की अवस्था देखी सत्संगत, उस महात्मा ने हाथ जोड़े और कहता सच्चे पातशाह कबूल हो या ना हो, मेरे ऊपर ये कृपा कर देना, मेरे ऊपर ये कृपा कर देना। जब तक ये अंतिम श्वास इस घट से चल रहा है, मैं तेरी इबादत करता जाऊं, मैं तेरी पूजा करता जाऊं, मैं तेरी इबादत करता जाऊं। संत जनों, भक्तजनों, आपके चरणों में इतना सुनहरी अवसर है, इतना सुनहरी अवसर है कि दास समझते हैं कि दुनिया में इतना सुनहरी अवसर और कोई हो नहीं सकता। इसलिए इसकी कीमत डालें और कीमत डालने के बाद जिस अवस्था को देना चाहते हैं उस अवस्था को जितनी जल्दी मेंटेन कर पाए, इनका शुक्राना बनता है। सच्चे पातशाह आज तक आपने जो भी बख्शा है आपका अनंत बार शुक्रिया है। आप जी आशीर्वाद देना अंतिम श्वास तक, सारे परिवार की तो आपके चरणों में ही मिट जाए। प्यार से कहिए सासंगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आओ सासंगत, संदेश तो एक ही है कि आओ रब के दर्शन कर लो। और सासंगत एक ये कर्म इंसान जब अपने जीवन में कर जाता है तो पूरा जीवन बदल जाता है, पूरे जीवन का अनुमान बदल जाता है। मंजिलें बदलती है तो सफर बदल जाता है, दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। तो ऐसे ही महात्मा अपने भाव प्रकट कर रहे थे। दास ने जैसे विनती की बहन पाशो जी की बहन सासंगत रचना पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इनके बाद बहन दिनेश जी, ये बहन भी 4 रूप में अपना भाव रखेंगे। अभी बहन पाशो साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना, भूल है अज्ञान है। प्यार से कहना
संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार। आइए साथ संगत बहन मनीष जी, ये बहन साथ संगत आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद महात्मा कमल जी ये भी साथ संगत एक रचना पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जी जी प्यारे शास्त्री जी, आपके पाँव पवित्र चरणों में प्यार भरते निकाल। शास्त्री जी, हुक्म है आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। शास्त्री जी, ये सच का दरबार, ये सच की आवाज। शास्त्री जी, हम भाग्य वाले हैं जो सतगुरु के संगत में हम उपस्थित हैं। शास्त्री जी, सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन समझ नहीं थी। ये सतगुरु की कृपा हुई तो ये बात समझ में आई कि सृष्टि को ये बनाने वाला ये निराकार परमात्मा है। जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सबको इस निराकार परमात्मा ने बनाया और इंसान को भी इस निराकार परमात्मा ने बनाया। पशु पक्षी भी इंसान की भांति, इंसान की तरह जीवन जीते हैं, लेकिन पशु पक्षी कुछ सीखते नहीं। शास्त्री जी, वे स्वयं अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इंसान जन्म से लेकर मरण तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन जिस दिन उसके इस नश्वर शरीर का अंत होता है, वो उसका जीवन फिर भी अधूरा कहलाता है। शास्त्री जी, कौन सा वो ज्ञान है, कौन सा वो कर्म है जिसके बिना जो वो जन्म से मरण तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो फिर भी उसका जीवन अधूरा कहलाता है। शास्त्री जी, लिखा है कि मानव जीवन का मूल लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति। शास्त्री जी, यदि मानव अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, तो जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेता है। क्योंकि मनुष्य जीवन की प्राप्ति के बाद ये भक्ति का आरंभ होता है। इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं कि अब रब के दर्शन कर लो, संदेशा है सब इंसानों को, मुक्त बंदा बना रहा मुझ जैसे धर्मानों। शास्त्रों की बात अज्ञान के बाद अब ये समझ में आ रही है कि बिना ज्ञान के इंसान को कितना भी अच्छा कर्म कर ले, लेकिन ये हमारे समाप्त नहीं होगी। ये भाईचारा कायम नहीं होगा। ये वो शांति, जिस शांति के लिए रब की आवाज दे रही है, वो शांति स्थापित नहीं होगी। यदि तो इन संतों की आवाज सुनकर ये रब का ज्ञान प्राप्त कर लेगा समय के सतगुरु से, तो तेरे जीवन में ये शांति भी स्थापित होगी, भाईचारा भी स्थापित होगा, ये प्यार भी कायम होगा, क्योंकि सामने खड़ा है देखने वाला। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये नहीं है। अभी महात्मा शास्त्री जी कहकर गए कि मीरा वाला ज्ञान, रविदास वाला ज्ञान शास्त्री जी वाक्य है। यदि आप गीता में विश्वास रखते हैं तो गीता से मिलान करिए इस ज्ञान को। शास्त्री जी जिसके पास जो वाक्य होती है वो उसी की आवाज देता है। इन सबों के पास उनका ज्ञान है, ऐसा समय का सदगुरु है। आज माता सुदीक्षा जी आज योग का ज्ञान करा रही है। जरूरत बस इनके चरणों में प्रभु की व्यवस्था लेकर नतमस्तक होने की। सतगुरु जी
और एक शेर का तीर जो जंगल में सो रहा था, एक चूहा आया और शेर ने शेर के पेट पर खेलने लगा। अब शेर की जब आंख खुली, देखा कि ये तो चूहा है, तो मैं शेर हूँ। अब शेर ने ताकीद दी, जब उसको पकड़ा तो चूहे ने देखा कि अब तेरा जीवन समाप्त होने वाला है, तो शेर के हाथ में आ गया। तो चूहे ने ताकीद दी, क्षमा मांगी कि राजा मुझे क्षमा कर दे, मैं भी आपके सभी काम मांगूंगा, मेरा जीवन बचा दे। अब ताकीद दी शेर ने हमसे कहा कि जा तू क्या मेरे काम आएगा, मैं तेरा जीवन बचा रहा हूँ। अब ताकीद दी शेर ने जीवन बचा दिया चूहे का। अब ताकीद दी समय बीतता है, समय बदलता है, शेर भी जाल में फंस जाता है शिकारी के, और जोर जोर से दहाड़ता है और चूहे को आवाज आती है कि शेर दहाड़ रहा है। और चूहा दौड़ता है और जाल को काट देता है और शेर को जीवन दान दे देता है। क्या ताकीद दी सतगुरु ने आज हमें जीवन दान दिया है, जो गलत से निकला है क्षमा करना। ताकीद दी प्यार से कहना, संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद। और प्रार्थना प्रतिभा कमल जी महात्मा आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं रचना द्वारा, और इनके बाद जीवन चार जी प्रार्थना प्रदान कर रहे हैं। प्यार से कहना जी निरंकार गीत ऐसा चलने साथ में
मकान तू है, हर एक मकान तू है। हर एक मकान तू है, हर एक मकान तू है, हर एक मकान तू है, और राम का भी तू है। हर एक मकान तू है, और राम का भी तू है। लगे जहां लगाए, लगे जहां लगाए, आज जहां भी तू है। लगे जहां लगाए, आज जहां भी तू है। हर एक मकान तू है, हर एक मकान तू है, और राम का भी तू है। हर एक मकान तू है, और राम का भी तू है। लगे जहां लगाए, लगे जहां लगाए, साहिब जहां भी तू है। लगे जहां लगाए, साहिब जहां भी तू है। हर एक मकान तू जिसको चढ़ा वो रूबरू हुआ है, जिसको चढ़ा वो रूबरू हुआ है। बख्शी सतगुरु ने पर्दा उठा दिया है, बख्शी सतगुरु ने पर्दा उठा दिया है। सब पर नजर जो रखता, सब पर नजर जो रखता, सब पर नजर जो रखता, वो पास भाभी तू है। सब पर नजर जो रखता, वो पास भाभी तू है। हर एक मकान तू है, हर एक मकान तू है, और राम का भी तू है। हर एक मकान तू है, और राम का भी तू है। लगे जहां लगाए, लगे जहां लगाए, साहिब जहां भी तू है। लगे जहां लगाए, साहिब जहां भी तू है। हर एक मकान तू है। दुख दर्द गम से हम मुर्शद नहीं निकाला, दुख दर्द गम से हम मुर्शद नहीं निकाला। हालात कैसे भी हर हाल में संभाला, हालात कैसे भी हर हाल में संभाला। गम खार कुल जहां का, गम खार कुल जहां का, और मेरे बात तू है। गम खार कुल जहां का, और मेरे बात तू है। हर एक मकान तू है, और राम का भी तू है। हर एक मकान तू है, हर एक मकान तू है, हर एक मकान तू है। सत्संग जी प्यार से सत्संग जी प्यार से कहिए धन अलंकार जी। और सत्संग दास ने जैसे विनती की है आदरणीय जो आचार्य जी सत्संग कृपा
कर रहे हैं। और शासन दास विनती कर दें जिन बहनों के साथ बच्चे हैं वो शासन कृपा करके अगर बच्चे पीछे की ओर वो बैठ जाए, जिससे कि महापुरुषों को और साथ में जो बैठे हैं उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अभी शासन ने जोनल चार्ज जी और फिर आज की इस कार्यक्रम की शासन अंतिम रचना आदरणीय भाई लखन पप्पी जी, ये शासन इनसे हम शब्द करेंगे। परम आदरणीय प्यारी शासन प्यार से कहना, एक बार सभी मिलकर बोलिए सतगुरु माता सत्संगत समय को इजाजत नहीं देता कि दास महात्माओं और आपके बीच में खड़ा हो, लेकिन एक दो सूचनाएं बात तक पहुंचाना चाहता है। किसी के पातशाह ने पिछले दिनों ऐसी कृपा की है कि प्रचार विभाग के द्वारा जितने भी प्रचार यात्राएं बन रही हैं, तो दूर का सचलित ऐसा ही दिशा निर्देश कि पहले जब भी महात्मा हमारे बीच आते थे तो प्रयास ये किया जाता था कि 2, 3, 4 प्रोग्राम करे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रहमत ली जाए। लेकिन थोड़ा सा शासनिक रहमत तो पहले से भी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन रूप बदला है, वो दास आप तक रखना चाह रहा है। आप सभी ध्यान दीजिए। हुजूर का ये इशारा आया कि जब हम सत्संग में उपस्थित होते हैं, महात्मा हमारे बीच विराजमान होते हैं, तो ध्यान से आने वाला एक एक वचन हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब उनके शासन में हम वचन सुन रहे होते हैं तो हमारे मन में भी कोई प्रश्न उठता है जिसका चाहते हैं कि हमें जवाब मिले। लेकिन सत्संग की जो मर्यादा है वो ये कहती है कि हम बीच में नहीं बोल सकते। और इसी बात को देखते हुए शासन सच्चे पातशाह ने जो इशारा किया है, बात इसको विस्तार से तो नहीं, आपको शॉर्ट में बता रहा है कि हम मैन टू मैन बैठे हैं ऐसे। और अभी पिछले 3-4 दिनों से हमारे बीच शासन में परम आदरणीय एच.एस. चावला जी, अगर इनका शासन परिचय दास नहीं समझता कि कोई मनकारी मिशन का कोई बच्चा भी ऐसा हो जो जानता ना हो इनको, पूरी जिंदगी शासन में जिन्होंने गुरु के चरणों में सेवा में समर्पित की है। और जो ये 4 दिन बीते हैं शासन, एक एक पल एक एक शब्द से सीखने को मिल रहा है। और जहां शासन पिछले कार्यक्रम हुए उनकी अगर चर्चा करें तो पिछले बहुत विशाल रूप में रात को भी लगभग 11:30-12 बजे गए थे और शासन जो रूप बना वो आगे आपके लिए इस तरह से आया है कि ये सत्संग का कार्यक्रम तो अभी 2:30 बजे यहाँ से हम शासन इनके विचार सुनेंगे और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। अपने लंगर लेकर अपने घरों को प्रस्थान करना है। शाम को 6 बजे शासन कार्यक्रम जो अगला रखा गया है, अभी एड्रेस शासन हरि जी से कहेगा कि वो समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने में भी थोड़ा सा नई जगह थी तो महात्माओं को थोड़ा दूर कराना पड़ा। शाम को आप 6 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाएं और आप सभी को ऐसा अवसर मिलेगा कि आपके मन में अगर कोई ज्ञान को लेकर या किसी और बात को लेकर कोई शंका है, प्रश्न है, तो हम वो भी एक ऐसी ज्ञान चर्चा के रूप में एक गोष्ठी करेंगे और आपको मौका मिलेगा। जब ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो एक का वो प्रश्न होता है और कई लोग शासन को उससे लाभ उठा पाते हैं। तो ये सिलसिला निरंतर चलता रहे, सदगुरु ऐसा चाहते हैं, ताकि अगर मन को में अंदर कोई शासन किसी प्रकार की शंका है, जब तक उसका निवारण नहीं होता तब तक आगे हमारा ग्रोथ शासन रुक जाता है, हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो उस बात को देखते हुए 6 बजे तक शासन आपने जो ये स्थान नियुक्त किया गया है वहां पहुंच जाना है। और उसके बाद शासन एक और उसके अंदर जो खुशी की बात है कि जब शासन में महात्मा हमारे बीच आए, आप सब जानते हैं कि लुधियाना
एक कलाकारों की नगरी है। एक गीत जो शायद शासन अलंकार मिशन की हर संगत में बोला जाता है, रूह गदगद हो गई है दाते यार दर्शन करके तेरे। वो शासन जी गीत जिस महात्मा ने लिखा, लुधियाना के ही महात्मा पप्पी जी और आज उनके सुपुत्र लखन पप्पी जी शासन हमारे बीच हैं। और आज शासन में जो शाम को जहां अभी एक तो सैंपल रूप में तो आप रचना भी सुन ही रहे हैं, इनसे अंतिम रचना, लेकिन शाम को इनसे शासन खुली रहमत प्राप्त करेंगे। और महात्मा ऐसी नगरी से आए हैं तो उन्होंने शासन आदरणीय चावला साहब ने ये कहा कि दास चाहता है कि जो लोकल भी ऐसे उभरते हुए शासन गीतकार कलाकार हैं उनको भी हम सुनेंगे। तो ये आदान प्रदान होगा। 1 घंटा वो शासन ज्ञान चर्चा चलेगी, गोष्ठी। उसके तुरंत बाद शासन हम जो ये सूफी संगीत का कार्यक्रम शासन हम सबके लिए होगा। और उसमें जो जितना समय भी शासन बैठना चाहे, महात्माओं ने आपके लिए वहाँ प्रसाद की लंगर की भी व्यवस्था की है, वो भी आप प्रवान करेंगे। और जब आप बैठेंगे तो दास शासन ने समझता है कि आपका दिल नहीं करेगा कि ये सिलसिला रोका जाए। तो इसलिए जो आए हैं मुबारक है, आप तो आ ही रहे हैं। जो नहीं भी आए उन तक भी ये सूचना पहुंचा दें कि शाम को वो सभी समय से पहुंचे, क्योंकि संगत की एक मर्यादा है। अगर 2:30 अनाउंस किया है तो 2:30 बजे तो बहुत करना ही करना है, लेकिन वो वाला जो कार्यक्रम होगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी देर और उसका आनंद लेना चाहते हैं। महात्मा तो दयालु है, आप देख रहे हो शासन तो इस अवस्था में भी ये शासन तो दास समझता है कि नौजवानों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि रात को ये जाकर अपने बेड पर 2:30-3 बजे पहुंचते हैं, सुबह 6 बजे फिर हमारे से 15 मिनट पहले खड़े होते हैं तैयार कि चलो जी कहाँ चलना है। और लगातार शासन जिस घर में भी जाने का मौका मिल रहा है, जहाँ नाश्ता है खाना है, वहां पर भी 30-40 महात्मा 50 महात्मा इकट्ठे हो जाते हैं। और ये मौका होता है कि अपनी शंका का हम निवारण करें। दास ज्यादा टाइम नहीं लेगा आप सबका, और शाम को हम फिर मिलते हैं। वो नेक्स्ट जो सेशन होगा तो सभी महात्मा समय से पहले वहां पर पहुंचे। आज भी जो थोड़ी देरी हुई, जब हम यहाँ आए तो सत्संगत कोई था नहीं, फिर बार बार फोन पर संपर्क होता रहा कि संगत अभी नहीं आई है। महात्मा तो तैयार बैठे थे, सत्संगत ये तो आराम करते ही नहीं है, इनको तो आराम ही संगत में आकर मिलता है। तो दासिनी शब्दों से क्षमा चाहेगा और आप सभी से प्रार्थना कर रहा है कि कोई ऐसा वांझा ना रह जाए कोई कि ये मैं नहीं जा रहा, फिर बाद में आप कहेंगे जी हमें बताया नहीं। तो दास इसलिए पहले विनती कर रहा है, प्यार से कहना जी। संगत जी प्रेम से कहिए, प्रेम से कहिए। संगत जी हम सभी सदगुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए आए हैं और आज आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रयास किया है। गांधीनगर सेक्टर के हमारे सेक्टर इंचार्ज महात्मा डॉक्टर सिंह जी दास को बेनती कर रहा था कि वो आए और शुक्रिया करें, लेकिन साथ संगत उन्होंने फिर दास को खड़ा कर दिया है। तो आदरणीय ब्रह्म सिंह जी, भाई सतपाल जी और गांधीनगर के सेक्टर के अनेकों महात्मा जिन्होंने साथ संगत आज ये सारा इंतजाम किया। जिस ग्राउंड में सासंगत आप अभी बैठे हैं, यहाँ कई ट्रॉली सासंगत मलबा और महात्माओं ने सासंगत सुबह सुबह रोज 2-3 दिन आकर के वो सब साफ किया और ये बैठने लायक स्थान बनाया। और आसपास के जितने भी मोहल्लावासी हैं उनके चरणों में बेनती कि इसी तरह ये निरंकारी सत्संग का कार्यक्रम कल सुबह भी 7:30 बजे से 9 बजे तक महात्माओं की हजूरी में सत्संग भवन पर होगा। हम सबको पहुंचेंगे, जिसमें से आप में से अगर कोई चाहता है इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना तो सत्संग भवन पर आ सकते हैं। और हर रविवार को बामनहेड़ी स्टेशन के सामने रुड़की रोड पर 10 बजे से 12:30 बजे तक ये गुरु की रहमत बरसती है। और साथ में जो शाम का कार्यक्रम है तो यही अलमासपुर चौक के पास ही बर्फ खाने के बिल्कुल सामने लक्ष्मी पार्टी हॉल, जो सासंगत बैंक्वेट हॉल है, लक्ष्मी पार्टी हॉल बर्फ खाने के बिल्कुल सामने। और सासंगत यहाँ शहर के किसी भी कोने से आप आना चाहें,
सिर्फ आप 10 रुपए देंगे रिक्शा को, वो आपको सीधे यहीं बर्फ खाने पर उतार देगा। और सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक यहाँ से सर्विस भी मिलती है आने जाने की। और आप महात्माओं के लिए वहाँ भी साथ संगत भरपूर लंगर की व्यवस्था की है। तो साथ संगत कोई और चिंता फिक्र तो है नहीं, और दास शुक्राना करता है महात्मा हमारे बीच आए हैं। ये साथ संगत खुशियाँ बखेरने, रहमत बखेरने, हम सभी साथ संगत झोली पसार कर बैठ जाएं। और इधर ये रचना के पश्चात साथ संगत इधर से खुले रूप में सदगुरु माता जी की जो आशीर्वादें आ रही हैं वो हम सभी प्रदान करें। आप सभी का थैंक यू है, आप सभी का शुक्राना है, लाख लाख शुक्राना। प्रेम से कहिए सासंगत जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सासंगत वो लाइनें हमेशा ऐसे अवसर पर याद आ जाती हैं कि हर वक्त बहुत थोड़ा मान ज्यादा है, दिलेख लुभाने का सामान ज्यादा है। तो सासंगत अनेक सासंगत तो नाम है। तो और सासंगत जो रह गए हैं, जो गीतकार रचनाकार रह गए हैं, आइए शाम को मिल बैठते हैं और ये रहन से फिर शाम को हम सभी मिलजुल कर प्राप्त करेंगे। जगह और स्थान आपको बता ही दिया गया है। कल सुबह फिर ये 7 से 9 सत्संग भवन पर, वहां पर भी आप ये रहमत प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही शाम के समय भी और सुबह के समय भी आपके लिए जलपान की व्यवस्था वहां पर की गई है। और आप सभी 7:30 से 9 बजे तक सुबह निरंकारी सत्संग भवन पर। और आइए आप सभी मिलजुल कर माननीय भाई साहब लखन पप्पी जी, इनके साथ ही साथ संगत अपने भावों को अर्पित करते हैं। सत्संग जी प्यार से बोलिए, प्यार नाल कहना जी। अपने अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे देखा ते रहमत बल्ले, मेरी तो बल्ले बल्ले। तुझे जिसने पुकारा है कहीं पे ना बहारा, जिसे तूने खुद संवारा है कहीं पे ना बहारा, जिसे तूने खुद संवारा है कहीं पे ना बहारा। तुझे जिसने पुकारा है कहीं पे ना बहारा, जिसे तूने खुद संवारा है कहीं पे ना बहारा। तूफान या सुनामी या हो कोई भी मुश्किल, तूफान या सुनामी या हो कोई भी मुश्किल, या हो कोई भी मुश्किल, तेरे हाथ जिसकी नैया उसे मिल गया किनारा, तेरे हाथ जिसकी नैया उसे मिल गया किनारा। है वक्त रहमतों का, है बख्शिशों का आलम, है वक्त रहमतों का, है बख्शिशों का आलम, है बख्शिशों का आलम। आसानी
ब्रह्मांड में कर दे हलचल तेरा मौला एक इशारा ब्रह्मांड में कर दे हलचल तेरा मौला एक इशारा नजरों को भेज नजरें जिससे नजर है आया नजरों को भेज नजरें जिससे नजर है आया जिससे नजर है आया अल्लाह खुदा को सच में हर तरफ है पसारा अल्लाह खुदा को सच में हर तरफ है पसारा तेरी याद ऐसे दिल में बस गई है मेरे रहबर तेरी याद ऐसे दिल में बस गई है मेरे रहबर बस गई है मेरे रहबर हर वक्त गूंजता है हर वक्त गूंजता है तेरा मौला जय जयकार हर वक्त गूंजता है तेरा मौला जय अरदास है लखन की हर दम ले इसकी खंड को अरदास है लखन की हर दम ले इसकी खंड को हर दम ले इसकी खंड को है बह रही निरंतर तेरे प्यार की धारा है बह रही निरंतर तेरे प्यार की धारा जिसने है पुकारा है कहीं प्रेम से बोलो प्यारो समर्थ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार तू करता है जगत का तू सबका आधार कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार तीन काल है सत्य की मिथ्या है संसार घट घट आसी है प्रभु अविनाशी करता दयास तेरी हो सभी भवसागर से निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण